26/11 एक ऐसी तारीख जो भारत कभी नहीं भूल सकता। ताज के जले हुए कमरे, सीएसटी स्टेशन की गन फायर और उन बेकसूर लोगों की चीखें, ये सब आज भी देश के जख्म हरे कर देते हैं। 166 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल, और इससे कहीं ज्यादा परिवार जो टूट गए, जो बिखर गए, जिनके सपने चकनाचूर। पूरा देश उस दिन टीवी स्क्रीन पर चिपक गया था, सांसें रुक गई थी और आंखों में आंसू, दिल में एक सवाल, ये हमारे साथ हुआ कैसे? और ये सवाल भारत के प्रभुत्व पर पहला सवाल। अजमल कसाब तो फांसी चढ़ गया, लेकिन इस बड़ी साजिश में एक और चेहरा था, एक और नाम जिसे दुनिया भूल गई, और वो नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। मैं प्रवेश वामल, आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका ने राणा को इंडिया को सौंप दिया है, इसके क्या मायने। ये वीडियो कोई ब्रेकिंग अपडेट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक सच बताना है जिसे समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब यूएसए ने राणा को भारत को सौंपा तो पाकिस्तान ने क्या कहा, यूएस में राणा के साथ क्या हुआ, राणा का कनेक्शन डेविड हेडली से क्या था, और अब इंडिया आगे क्या करेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही ये फिर से सुर्खियां बनी कि राणा हिंदुस्तान लाया जा रहा है, पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने आप को राणा से दूर कर लिया। यस, यू हर्ड इट राइट, पाकिस्तान डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम राणा by saying that he did not renew his Pakistani citizenship and he is a Canadian citizen. Pakistan has nothing to do with it. हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि तहव्वुर राणा है कौन। तहव्वुर राणा पाकिस्तान आर्मी का एक फॉर्मर डॉक्टर, कनाडा का सिटीजन और अमेरिका के शिकागो से एक इमिग्रेशन बिजनेस चलाता था। उसकी दोस्ती हुई थी डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो कि एक्चुअली एक पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट। राणा ने हेडली के साथ फेक बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और ट्रैवल सपोर्ट अरेंज किए, जिसे हेडली ने मुंबई में अपनी डिटेल्ड रेकी के लिए इस्तेमाल किया, जिससे 26/11 की वारदात को अंजाम दिया जा सके। हेडली ने कॉन्फेस किया था कि राणा जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। राणा ने डायरेक्टली सपोर्ट किया था 26/11 के प्लान को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, लॉजिस्टिक्स के तौर पर हो, आइडेंटिटी कवर करने के तौर पर। यूएस कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से राणा ने नोइंगली हेडली की हेल्प और लश्कर-ए-तैयबा के प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यूएसए में राणा के साथ क्या क्या हुआ। अक्टूबर 2009 में राणा को एफबीआई ने अरेस्ट किया शिकागो एयरपोर्ट से। 2011 में यूएस कोर्ट ने उसे डैनिश कार्टूनिस्ट प्लॉट में गिल्टी माना, लेकिन 26/11 में एविडेंस वीक होने के कारण क्विट कर दिया गया। लेकिन फिर 2013 में हेडली ने कोर्ट के सामने कन्फेस किया, राणा न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। राणा को सब पता था। इंडिया ने राणा के एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट 2020 में डाली। लंबी लीगल बैटल के बाद फाइनली यूएस फेडरल कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन अप्रूव कर दिया, और अब 10 अप्रैल 2025 को राणा को हिंदुस्तान लाया जा चुका। क्यों इंडिया इतनी मेहनत कर रहा था राणा को हिंदुस्तान लाने? इंडिया के लिए राणा सिर्फ एक आम आतंकवादी नहीं था, बल्कि 26/11 का एक की इनेबलर। उसने हेडली को प्लेटफॉर्म दिया, उसकी आइडेंटिटी क्लीन की और उसे सिक्योरिटी एजेंसी से बचाया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास राणा के खिलाफ मल्टीपल ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स, वीजा डॉक्यूमेंट्स और हेडली की स्टेटमेंट्स, और अब राणा पर टेरर कॉन्स्पिरेसी, एडिंग टेररिज्म और 166 लोगों की हत्या का केस चलेगा। आगे होगा क्या? इंडिया ने राणा को कस्टडी में ले लिया है। दिल्ली कोर्ट ने एनआईए को इंटेरोगेशन के लिए 18 दिन का समय दिया है। उससे हेडली के दूसरे लिंक्स, पाकिस्तान का रोल और लश्कर फंडिंग के बारे में पूछताछ की जाएगी। इंडिया कैन ओनली ट्राई हिम फॉर द चार्जेस एग्रीड अपॉन इन द एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट। उसे यूएस इंडिया एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ऑफ 1997 के अंतर्गत इंडिया लाया गया। वहीं पर एलईटी ऑपरेटिव्स जैसे कि हाफिज सईद, जाकिर उर रहमान लखवी और फौजी लीडर्स लाइक इलियास कश्मीरी
जिनके संबंध पाकिस्तान के आईएसआई से काफ़ी गहरे हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास किया जाए। इंडिया में उस पर टाडा, यूएपीए और आईपीसी के मल्टीपल सेक्शंस में ट्रायल होगा। अगर गिल्टी पाया जाता है तो राणा को या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। इस एक्स्ट्राडिशन के कई मायने हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक टेरर अक्यूज्ड का ट्रांसफर समझते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक मैसेज है कि भारत न्याय दिलाना जानता है और उसके लिए उसे कितनी ही लंबी, कितनी ही कठिन लड़ाई क्यों ना लड़नी पड़े। इस फैसले से इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कद मजबूत होता है, क्योंकि भारत अब ग्लोबल कोर्ट्स में और जियोपॉलिटिक्स में अपनी बात मनवा सकता है। वहीं पर इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को भी मजबूती मिलती है। क्या आपके हिसाब से सिर्फ एक आतंकवादी को सजा दिलाने भर का काम है ये? आप क्या सोचते हैं राणा के बारे में, भारत की इस जीत के बारे में, जो कूटनीतिक तौर पर, जो राजनीतिक तौर पर भारत ने एक सफलता हासिल की है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।